आपने कहा लोग मर रहे हैं, कहाँ लोग मर रहे हैं भाई? हमारी मृत्यु दर क्या है बिहार में कोरोना से? बाढ़ से क्या लोगों की मौत नहीं बाढ़ हुई? में क्या कितनी- कोरोना बाढ़ से में लोगों कितनी की मौत मौत हुई? हुई? एक मिनट। क्या जो लोग आप- पलायन करके मजदूर वापस आ रहे थे उस समय लोगों की मौत नहीं हुई? पलायन वाली कहानी तो खत्म हो गई भाई। लोजपा जदयू का कब अलायंस हुआ? कभी तो नहीं हुआ। हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था। या आशंका आपको है कि एलजेपी अलग हो सकती है? रोड पे चलते हुए किसी आदमी को पूछिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, तो क्या बोलेगा? नहीं। सब बोलेंगे बनना चाहेगा। नीतीश कुमार को बिहार के लोगों की नहीं बल्कि चुनाव की चिंता है, और ये कोई विरोधी नेता नहीं बल्कि एनडीए की उनके सहयोगी एलजेपी कह रही है। हमारे साथ जेडीयू नेता अजय आलोक हैं। क्या हो रहा है, मतलब साथ है नहीं है, बाद में अलग हो जाएंगे, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और होने क्या वाला है? आप किसके लिए पूछ रहे हैं साथ में अलग हो जाएंगे? आप समझ गए हैं? नहीं, आप बताइए ना, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? जिसको आपके ही एक नेता ने कल कालिदास कहा, साफ साफ नाम लेके बोलिए ना, किसके लिए पूछ? चिराग पासवान। उनके साथ कब थे हम? भाई लोजपा जदयू का कब अलायंस हुआ? कभी तो नहीं हुआ। हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और भारतीय जनता पार्टी का उनसे अलायंस है तो वो पहले से है, लेकिन उससे हमें क्या मतलब है? तो झूठ मूठ का इसको कन्फ्यूजन की स्थिति देने की क्या ज़रूरत है? लोजपा के साथ जो भी होगा वो एनडीए गठबंधन के घटक हैं, लेकिन उनका तय तमन्ना भारतीय जनता पार्टी करेगी, उससे जनता दल यू का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन बिहार में उनको तो कैसे समायोजित करना है एनडीए गठबंधन में, ये भारतीय जनता पार्टी देखेगी। इसमें जनता दल यू का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ना हम उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। अब उन लोग की आदत है टिप्पणी करने की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? करते रहें, हाथी चले बाजार। नहीं, लेकिन टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन लगातार टिप्पणी तो हो रही है। पिछले 2 महीने से चिराग पासवान, जैसा आपने कहा कि वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, चिराग पासवान ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो नीतीश कुमार को न घेर सकें। हर मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की है, और बीते कुछ दिनों से जेडीयू में आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं। तो आखिर आप लोग सहयोगी नहीं हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों का अलायंस नहीं, लेकिन चुनाव तो आप लोगों को साथ ही में लड़ रहा है, एक ही गठबंधन में लड़ रहा है। हमने फिर कहा कि उनको समायोजित करने की जिम्मेदारी, उसकी रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जनता दल यू की नहीं है। वो एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी या लोजपा को तय करना है, हमें नहीं तय करना है। हमारी जो भी बातचीत होगी भारतीय जनता पार्टी से होगी और किसी से नहीं होगी। लेकिन चुनाव में तो वोट आप लोग एक दूसरे के लिए भी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे? अरे पहले तो चुनाव, गठबंधन में तो मतलब एक दूसरे के लिए लोग मांगते हैं। पहले चुनाव तो आने दीजिए, स्वरूप तो तय होने दीजिए। बीजेपी हमारा स्वरूप तय हो जाएगा, बहुत जल्द तय हो जाएगा। आगे फिर क्या होता है नहीं होता है, कल किसने देखा है? कल किसने देखा है, यानी कि ये संभावना है या आशंका आपको है कि एलजेपी अलग हो सकती है? भाई चिराग पासवान खुद अपने पार्टी की मीटिंग में बोल चुके हैं कि गठबंधन का पूरा स्वरूप बदल सकता है, सब लोग तैयार रहें। कल भी उन्होंने कहा कि 243 सीट पे लड़ने की तैयारी है, ये है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो उनके तरफ से टिप्पणियाँ लगातार हो रही हैं, लेकिन हम नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। अरे भाई किसको नोटिस लेंगे हम? जो हमारे साथ रहेगा, जिससे हमारा कमिटमेंट रहेगा, हम उसी का ना नोटिस लेंगे। जब हमारा कमिटमेंट नहीं है तो हम नोटिस क्यों लेंगे? बोलते रहिए जितना बोलना है। आखिर इतनी नाराजगी क्यों है अजय आलोक जी? मतलब आपके आपको साथी लग रहा है क्या? आपको लग रहा है मुझे मेरे से बात करके कोई नाराज़गी है? कि नाराज़गी किससे होती है? कोई अपना छूट जाए, अपना कुछ अनबन बोलने लगे तब नाराज़गी होती है। यहाँ तो ना लेना ना देना, तो नाराज़गी किस बात वही है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एलजेपी से आपका कोई लेना ही देना नहीं, जबकि वो लंबे समय तक आप लोग साथ रहे हैं। सच्चाई है, चिराग पासवान खुद अपने बयान में बोल चुके हैं कि बिहार सरकार में हम साथ में नहीं हैं, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये सब चिराग पासवान ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। तो जब वो खुद ही मान रहे हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमको क्या परवाह है? अपना जो करना है करने, बोलते रहे। टिप्पणी तो अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पे लोग टिप्पणी नहीं करेंगे तो किस पे? हम पे और आप पे करेंगे। इन्हीं लोग पे टिप्पणी करके पब्लिसिटी मिलती है ना। चिराग पासवान का बयान आप कब सुनेंगे? भाई तेजस्वी यादव का बयान कब सुनेंगे आप? जब वो नीतीश कुमार पे कुछ बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे बोलेंगे तो आप नहीं ना सुनेंगे। तो बोलने दीजिए। उनके नाम की माला जप के किसी को अगर हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए ना, खून बढ़ते रहना चाहिए कोरोना काल में। हमारी शुभकामनाएं। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट हुआ और उसको चिराग पासवान ने उस पर जवाब दिया कि बिहार में हमारी मांग को सुना जा रहा है। विरोधी नेता तो कह ही रहे थे, चिराग पासवान भी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सुनना चाहिए और टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी चाहिए।
आप कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है। चलिए, लेना देना नहीं है, टेस्टिंग की संख्या अचानक से जो बढ़ाई गई है उसका क्या मतलब, जादू की छड़ी चलाई है प्रत्यय अमृत ने, क्या किया है? मौसम विभाग ने घोषणा की है कि कल सुबह 5:41 पर सूर्योदय होगा। मैंने मांग की थी, हमारी मांग मान ली गई है, वही बात है। एक गवर्नेंस का जी नहीं आता है, हमें सिखा रहे हैं। टेस्टिंग 94,000 हो चुकी है, टेस्टिंग 50,000 10 दिन पहले हो गई थी। 31 जुलाई को टेस्टिंग मात्र कितनी थी जानते हैं आप? 17,000। ये पिछले 13 दिनों में इतनी टेस्टिंग बढ़ाई है। हमने अपनी क्षमता का विस्तार किया है, रोज़ दिन बता रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कुछ देखना नहीं है। खटास क्यों आ गई है रिश्तों में? मतलब आप लोग साथ में रिश्ता हैं, ही नहीं है तो खटास कहाँ से होगी? आप गजब बात कर रहे हैं। कोई रिश्ता नहीं है आपका और एलजेपी का? हमारा एलजेपी का कोई रिश्ता नहीं। आप एक घर में रह रहे हैं, गठबंधन मतलब एक घर है, एक घर में आप रह रहे हैं और आप लोग बात नहीं कर उनको रहे हैं। मैं और आप भाई हैं। आपने अपने घर में एक और आदमी को रखा हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा भी वो भाई हो गया। उस भाई को रखने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं। लेकिन हम और आप भाई हैं। आपको जिसको मर्जी अपने घर में रखिए। यही हालत भारतीय जनता पार्टी या जदयू की है। लोजपा को भाजपा ने रखा हुआ है, जब तक रखना चाहे भाजपा रखे, स्वतंत्र है। आप चाहते हैं कि नहीं कि रखा हमारे जाए? चाहने नहीं आने से क्या मतलब है? घर के मैं भाई कह दूं भाई आपको- तो आप भी हैं फिर। भाई मैं कह दूं आपको कि आप अपने घर में इसको मत रखिए, तो ये कोई अच्छी बात होगी? ये नहीं, लेकिन आपका आप उस अपना घर में रह स्वतंत्र रहे विचार हैं, है। आप घर में रह रहे हैं, 2 भाई हैं, एक हम बीजेपी फालतू भाई, की- एक आप। हम फालतू की टिप्पणियों में नहीं पड़ते हैं, बोला ना। जिससे कोई मतलब नहीं, जिससे कोई रास्ता नहीं कटना, जिसके रास्ते नहीं जाना, उसके बारे में क्यों बोलें? नोटिस ही नहीं लेना है, उनको बोलने दीजिए। उनको नोटिस चाहिए। मुख्यमंत्री बनना है क्या उनको? किसे मुख्यमंत्री नहीं बनना है? रोड पे चलते हुए किसी आदमी को पूछिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, तो क्या बोलेगा? नहीं। सब बोलेंगे बनना चाहेगा। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसकी नहीं होती? क्या ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है अजय आलोक जी? आप चाहे जितना बोल लें कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो बयानबाजी ये होती है भारतीय उसको जनता- ये भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बढ़ाने की राजनीति है कि बीजेपी उन्हें 15 से ज़्यादा सीट दे दे। तो ये बीजेपी को तय करना है, हमें नहीं तय करना है। उनको सीट देना, उनको साथ रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, 40 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं ये वो। बीजेपी से की बात है, वही तो हमसे नहीं ना मांग रहे हैं। और कुछ दिनों पहले तो मुझे याद है कि चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया था, ये बीजेपी जिसमें उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर एक बात कही थी कि अमित शाह ने उनको ये भरोसा दिलाया था कि लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें थी उसी प्रोपोर्शन में विधानसभा में उनको सीटें मिलेंगी। तो ये अब तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है ना भाई, कि उनको कितनी सीटें दी जाए। हमें तो तय नहीं करना है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बोल हम पे रहे हैं, लेकिन निशाना बीजेपी है। तो बीजेपी तय करे क्या करना है। कहीं कितनी ऐसा तो सीटें नहीं कि देना। बीजेपी के कहने पर ही ये सब हो रहा हो? अब ये भी होगा तो सामने आ जाएगा, तो फिर तो हमारा गठबंधन ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री ने हाल में भी कहा, अमित शाह ने भी हाल में कहा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नड्डा साहब ने भी हाल में कहा। प्रधानमंत्री ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुलेआम नीतीश जी की फिर तारीफ ऐसा की। ऐसा क्या है अजय आलोक जी कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सबसे छोटी पार्टी है उसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में एनडीए का घटक दल नहीं है? अब ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को ही जवाब देना चाहिए। आप तमाम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे मेरा मतलब ही नहीं है। ये सब बीजेपी के खाते के सवाल है, उन्हीं से पूछिए। अच्छा, तेजस्वी यादव पर आते हैं। आप मिस कर रहे होंगे तो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं, और जैसा कि एलजेपी भी मांग कर रही है और तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये मांग कर रही हैं कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जाए। नीतीश कुमार को इतनी हड़बड़ी क्यों है चुनाव कराने की? क्या नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि चुनाव समय पे होने चाहिए? लेकिन जो क्या जेडीयू ने एक बार भी कहा कि चुनाव होने चाहिए समय पे? हमने क्या कहा? हमारे तमाम नेताओं ने क्या कहा? ये तय करना चुनाव आयोग का काम है। जिस तरीके से वर्तमान वर्चुअल रैलीज आप लोग कर रहे वर्चुअल हैं, रैली क्यों नहीं करेंगे? हम 24/7 ऑनलाइन मोड में रहेंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना है। हम वो दल नहीं हैं, हम वो स्टूडेंट नहीं हैं कि एग्ज़ाम आने पर पढ़ाई का किताब खोलें। हम सालों भर पढ़ते हैं। राजनीतिक दल को सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वर्चुअल रैली ये वो 5 महीने से कोई आदमी किसी से मिलजुल नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टी अगर चार्ज नहीं रहेगी तो क्या सीधे चुनाव में बूथ पे पहुंचेगी? ऐसा होता लेकिन है? सवाल तो यही है ना अजय आलोक जी कि लोग मर रहे हैं एक तरफ। भाई, अभी एक आप मिनट, अभी एक आप मिनट, कोरोना एक मिनट, टेस्ट। एक मिनट आपने कहा लोग मर रहे हैं। कहाँ लोग मर रहे हैं भाई? हमारी मृत्यु दर क्या है बिहार में कोरोना से? बाढ़ से क्या लोगों की मौत नहीं बाढ़ में हुई? कितनी- क्या कोरोना बाढ़ से में लोगों कितनी की मौत मौत हुई? हुई? एक मिनट। क्या जो लोग आप- पलायन करके मजदूर वापस आ रहे थे उस समय लोगों की मौत नहीं हुई? पलायन वाली कहानी तो खत्म हो गई, ठीक है ना। पलायन करके मजदूर आए, यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। जिनको नहीं रुकना क्या था, उनकी मौतों पर सवाल ना एक पूछा मिनट, जाए? जिनको नहीं मिलना था वो वापस गए। जो दुर्घटना हुई उसका सबका मुआवजा दिया गया। आपने कहा कि बात गई, तो क्या मतलब जिनकी मौत हो गई अब उनके बारे में बात करना बेकार इनकी है? मौत हो गई, मौत हुई नहीं। आप एक का हवा बना रहे तेजस्वी के चक्कर में, अनपढ़ निरापढ़ के बात में आके, 8वीं फेल के चक्कर में आके आप बोल रहे हैं कि मौत हो गई। कहाँ मौत हुई भाई?
किसकी मौत हुई? प्रवासी ट्रेन से उठा के 28 लाख लोग आए बिहार में, मौत हो गई 28 लाख की। 28 आदमी की मौत हुई तो जरा आंकड़ा दे तो तेजस्वी। लेकिन विरोधी नेता तो लगातार यही कह रहे हैं। लोग आए, 28 आदमियों की अगर मौत हुई हो, लिख के दे दे 28 नाम। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव, ऊपर से नीचे तक झूठा पार्टी है ये आरजेडी। कहाँ किनके चक्कर में आ रहे हैं लुटेरे लोग के, अनपढ़ निरामिष लोग के चक्कर में आप आके कुछ भी अभी बोल रहे हैं मौत हो रही है। कहाँ मौत हो? क्या बाढ़ में लोग प्रभावित नहीं है? बाढ़ में क्यों नहीं? नीतीश कुमार इतने दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद उनको हवाई सर्वेक्षण करने का समय मिला, और वो भी उस दिन जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था। क्या ये महज संयोग था या नीतीश कुमार? लगता है अभी पूरी जानकारी अच्छे से नहीं रखते हैं। उसके 25 दिन पहले नीतीश कुमार जाके बांध का भी निरीक्षण करके आए थे। उसके 10 दिन पहले नीतीश कुमार जाके वाल्मीकि नगर बगहा का भी निरीक्षण करके आए थे। मैंने हवाई सर्वेक्षण की बात की। हवाई सर्वेक्षण रोज दिन हवाई जहाज में नहीं घुमा जाता है। ये उनको शौक है जिनको हेलीकॉप्टर पे घूमने का शौक है, जो चुनाव के दौरान भी शाम में हेलीकॉप्टर लेके जाते थे घूमने के लिए। याद है ना कौन? आप ही के तेजस्वी यादव। याद है कि भूल गए? 2014-15 का चुनाव याद है ना? प्रचार खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर पे घूमने कौन जाता था? वो शौक अब नीतीश जी को नहीं है। आइएगा बता दूँ, ये बचपनों की तरह राजनीति नहीं करना चाहिए। इतना बचपना करने का शौक है तो जाइए दिल्ली में, फार्म हाउस में रहिए। सीरियस बात है। यहाँ पे बाढ़ हर साल आती है बिहार में। 73 लाख की आबादी हमारी प्रभावित है। राहत का काम हो रहा है, बचाव का काम हो रहा है, हम हर साल ये झेलते हैं। और नीतीश कुमार को कोई राहत करना तो सिखाए नहीं, ये तो आप भी मानेंगे ना। क्विंटलिया बाबा शायद आप ही लोगों ने कहा था। तो राहत, बचाव और लोगों को मदद कैसी पहुँचानी है, ये हमें 9वीं फेल से सीखने की जरूरत नहीं है। बार बार उनको 9वीं फेल कहते हैं और 8वीं पास कह देता हूँ, आप खुश हो जाइए। 8वीं पास मेरे खुश होने से नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है अजय आलोक जी, कि जिस तरीके से बीते 1-1.5 महीने में पुल बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, उद्घाटन शिलान्यास हो जा रहा है, और 1 महीने के अंदर उसकी अप्रोच रोड बह जा रही है। कल एक अप्रोच रोड बही और कोइंसिडेंस है, तेजस्वी यादव ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वास्तविकता भी यही थी। झूठ बोला। वास्तविकता भी यही थी कि जिस वक्त नीतीश कुमार उस सड़क का, उस पुल का 509 करोड़ पुल और अप्रोच रोड अलग नहीं होती है। बिल्कुल अलग नहीं होती। मैं बताता हूँ आपको। 15 दिन पहले वो अप्रोच रोड बह गया था। 15 दिन पहले पथ निर्माण विभाग का आज का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पथ निर्माण विभाग लगातार उसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन गंडक का प्रवाह अभी ज़्यादा है। सारण का बांध से ओवरफ्लो हो रहा है पानी, इसलिए वो पथ ठीक नहीं हो रहा है। और इसको ये कह देना कि पुल बह गया, तो भाई साहब पुल तो बहने एक मिनट तो 15 साल में आज तक इन्होंने 15 पुल तो बनाए नहीं थे। इनको पता कैसे होगा कि पुल नहीं बहता है? हम 14,000 पुल बना के बैठे हुए, एक भी बहा है क्या आज तक? नहीं शौक हो तो बोलिए कि जरा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते हैं ना, थोड़ा पटना में घूमे जरा फ्लाईओवर पुल पे चारों तरफ। आज अपने गांव फुलवरिया पहुंचने में 2 घंटे में पहुंच जाते हैं हड़हड़ाते हुए। जब माँ बाप मुख्यमंत्री थे तो कितने देर लगते थे फुलवरिया जाने में? चलिए, अप्रोच रोड बही और 13 दिन से बह रही थी, ये जानकारी हमको भी। मजबूरी क्या थी कि उसका उद्घाटन कल ही करना पड़ा? जब बाद में हो सकता था, जब वो कोई चीज़ बन गया हो तो उसको जनता के उपयोग के लिए नहीं खोलेंगे तब किसके लिए बनाया? अप्रोच रोड ही टूटी हुई है। अप्रोच रोड पूरी नहीं टूटी हुई। 50 अगर हम नहीं खोलेंगे, अगर जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं आएगा तो किसके इस्तेमाल के लिए आएगा? तेजस्वी यादव के इस्तेमाल के लिए आएगा कि साहब जब जाएंगे तब खोलेंगे। हर सार्वजनिक चीज़ जनता के लिए। अप्रोच रोड कटी हुई है सर, तो उसका इस्तेमाल होगा कैसे? भाई 15 किलोमीटर दूर अप्रोच रोड जितनी कटी हुई है उसको आधा से ज़्यादा ठीक कर लिया गया है। इट्स मोटरेबल। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ दबाव के कारण ठीक नहीं हो रहा, पानी का दबाव 1-2 दिन में कम होगा, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। उसके लिए जो तस्वीरें हमने देखी कल अजय आलोक जी, उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो सड़क कट गई है, तो वो मोटरेबल कैसे है? उस पर गाड़ी कैसे जा सकती है? मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक बार खुद देख के आइए। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी वो वीडियो देखा होगा जो तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से भेजी थी और वही तस्वीरें हमने एक बार आप जाके अब खुद दिखाइए कल परसों में कि वो मोटरेबल हुआ है कि नहीं, तब आप ये सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव पर एक आखिरी सवाल, उम्मीद क्या है इस बार? एलजेपी तो आप उसको लेकर सशंकित हैं कि वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी आपका आकलन क्या है कि क्या इस बार नीतीश कुमार रिकॉर्ड 4थी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या आपको लग रहा है कि होगा टक्कर? नहीं, मुझे लग रहा है इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2010 में जब भाजपा जदयू से लड़ी थी, हम लोग दोनों मिलकर 206 लाए थे। इस बार भी भाजपा जदयू मिलकर 225 तोड़ेंगे। एलजेपी कहाँ जाएगी? जब हमसे कोई मतलब ही नहीं, फिर आप पूछ रहे हैं एलजेपी कहाँ जाएगी। बड़ा प्यार आ गया आपको एलजेपी से, जाइए उन्हीं से पूछ लीजिए। तो एलजेपी को लेकर जो जेडीयू की खटास है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जेडीयू तो यहाँ तक कह रही है कि एलजेपी का उनके साथ रिश्ता ही नहीं, और एलजेपी भी यही कह रही है कि जेडीयू का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बीच में बचती है बीजेपी,
जिसका दोनों ही दलों के साथ अलायंस है और दोनों ही घटक दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ बीजेपी की मंजूरी से हो रहा है या फिर बीजेपी अपने घटक दलों पर कुछ भी नियंत्रण करने में नाकाम है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए मैं मीडिया देखते रहिए। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।